वेलकम बैक इन एलएससी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मियोसिस। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको मियोसिस के टाइप्स क्या होते हैं और मियोसाइट के बारे में बता दिया था। आज हम मियोसिस के फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड दोनों स्टेप को आसानी से पढ़ेंगे। क्या होता है हमारा मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो जैसा कि यहाँ पे हमने डायग्राम में शो किया है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, मियोसिस फर्स्ट को इसके 4 सब स्टेज होते हैं। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलाफेज फर्स्ट। यानी ये इसके क्या हो गए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलाफेज, 4 सब स्टेजेस। और इसके अलावा भी इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि मियोसिस जो होता है हमारा टेक प्लेस ओनली रिप्रोडक्टिव मदर सेल। इसके अलावा और भी है कुछ, जैसे मियोसिस में क्या होता है कि न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू ट्वाइस बट क्रोमोसोम्स डिवाइडेड ओनली वन। यानी कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो 2 बार डिवाइड होता है और क्रोमोसोम्स जो होता है वो सिंगल डिवीजन उसमें होता है, एक बार, यानी कि एक बार डिवाइड होता है। मियोसिस को अर्धसूत्री विभाजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो जो स्पोर मदर सेल्स होते हैं, जो मदर सेल्स के क्रोमोसोम्स नंबर यानी पेरेंट सेल के जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं, डॉटर सेल में वो क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। और फार्मर एंड मूरे ने 1905 में इसको प्रपोज किया था फर्स्ट टाइम, याद रखिएगा इसको। तो मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, यानी ये 2 स्टेप फिनोमिना है। और इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज है वो हमारा क्या है, प्रोफेज स्टेज। यानी प्रोफेज स्टेज को हम सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज कहते हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें जो है इसके 5 स्टेप्स होते हैं। 5 स्टेप्स जो होते हैं वो है हमारा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्रोटीन एंड साइटोकाइनेसिस। यानी कि ये 5 स्टेप्स हैं। 5 स्टेप्स जो होती हैं, ये 5 अवस्थाएं जो होती हैं इसकी प्रोफेज की, इसको स्टडी के आसानी के लिए, यानी कह सकते हैं कि अध्ययन की सुविधा के लिए इसको 5 स्टेज में सब में डिवाइड किया गया है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, जो कि उससे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको नीट में, टीजीटी, पीजीटी या फिर आपके 12th के स्टैंडर्ड में है आप, तो उसमें भी पूछे जाते हैं कि जाइगोटीन स्टेज क्या होता है और उसमें लेप्टोटीन में क्या बनता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको अभी हम क्लियर करते हैं। लेप्टोटीन स्टेज प्रोफेज का ये फर्स्ट स्टेप है। कह सकते हैं कि इस स्टेज में आपको कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी क्रोमोसोम्स जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं। और उसके अलावा इसमें जो होता है न्यूक्लियस इनलार्ज, यानी न्यूक्लियस जो होता है उसका आयतन में वृद्धि होता है। और थर्ड पॉइंट इसमें में है कि इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हमने आपको ये बना दिया न्यूक्लियस, ठीक है, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस। यहाँ पे हो गया हमारा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब इसमें आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर रेटिकुलम। ये जो न्यूक्लियर रेटिकुलम है, यही न्यूक्लियर रेटिकुलम जो होते हैं कॉम्पैक्ट होते हैं, यानी कि संघनित होते हैं। कॉम्पैक्ट होकर के क्या बनाते हैं, जब वो कॉम्पैक्ट होते हैं तो हम उसको कहते हैं, ये क्या है, क्रोमोसोम से, क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियर रेटिकुलम और ये न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब ये कॉम्पैक्ट होंगे, जब ये कॉम्पैक्ट होते हैं तो हम उसको कहते हैं क्रोमोसोम्स। अब जब ये कॉम्पैक्ट होते हैं तो सब सेम क्वालिटी वाले, जैसे कि ये हो गया और ये दोनों आपस में क्या किए, जुड़ गए। तो ये समजात गुण रखने वाले जब गुणसूत्र होते हैं उन्हें हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो गया, कॉम्पैक्शन। सेकेंड क्या हो गया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है क्या होता है, इन लार्ज। और थर्ड क्या हो गया, ये विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप।
विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। तो कह सकते हैं कि लेप्टोप्टेरिन वो स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं कॉम्पैक्ट होते हैं, यानी कि इनका कॉम्पैक्शन जो होता है वो कंटिन्यूएशन में आ जाता है, और उसके बाद ये न्यूक्लियस इनका इनलार्ज होता है। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि विजिबल अंडर, यानी कि लेप्टोप्टेरिन स्टेज में आपको क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप के अंतर्गत दिखाई देंगे। और इस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेम क्वालिटी रखने वालों के साथ जो होते हैं वो उनका कॉम्पैक्शन होता है, जिसको हम कहते हैं होमोलोगस। हिंदी में कहें तो एक ही प्रकार के गुण रखने वाले गुणसूत्र जो होते हैं उन्हें समजात कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो समजात है इसको होमोलोगस कहा जाता है इंग्लिश में। और इस होमोलोगस में आधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेल होते हैं, और आधे जो होते हैं वो हाफ नंबर ऑफ मेल एंड हाफ नंबर ऑफ फीमेल। तो लेप्टोप्टेरिन वो स्टेज होता है प्रोफेज का जहाँ पे कॉम्पैक्शन स्टार्ट होता है, न्यूक्लियर इनलार्ज होता है और क्रोमोसोम्स हमें दिखाई देते हैं। जाइगोटिन स्टेज, जाइगोटिन स्टेज की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें है सिनेप्सिस, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड बाइवेलेंट। अभी सिनेप्सिस क्या होता है, सिनेप्सिस, ठीक है, सिनेप्सिस जो होता है ये हमारा क्या है कि पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यानी कि समान गुण रखने वाले क्रोमोसोम्स के गुणसूत्रों में या क्रोमोसोम्स में जो होते हैं वो जोड़े बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस। और जब ये सिनेप्सिस की प्रोसेस हो रही होती है उस समय सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो डेवलप होता है। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारे क्या है, क्रोमोसोम्स। ठीक है, इस स्टेज में क्रोमोसोम्स जो होते हैं कुछ मोटे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ पतले भी होते हैं। अब ये आपस में क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। ये इसके साथ पेयर बनाएगा और ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये आपस में क्या करेंगे, पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो जब ये पेयर बनना स्टार्ट हो जाता है उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डेवलपमेंट होता है जो इनको आपस में जोड़ने में इनकी मदद करता है। ये इनको आपस में क्या करता है, जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। तो इसमें हो गया, फर्स्ट हो गया सिनेप्सिस। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डेवलपमेंट होता है और उसके बाद ये जो क्रोमोसोम्स हैं इसको हम क्या कहते हैं, बाइवेलेंट, 1 2 3 4, यानी कि ये इसको कहा जाएगा बाइवेलेंट। इसको हम टेट्रेड भी कहते हैं, टेट्रेड होते हैं। तो जाइगोटिन वो स्टेज है जहाँ पे आपको सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है क्रोमोसोम्स, होमोलोगस पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स के अंदर। और सिनेप्सिस, सिनेप्सिस क्या है हमारा, पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यानी कि ये जो प्रोसेस है ये क्या हो गया, सिनेप्सिस। इन दोनों का जो पेयर बन रहा है इसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस। सिनेप्सिस हो गया। और ये जो पेयर बनते हैं, समजात गुणसूत्र जो बनते हैं, उसी समजात गुणसूत्र को हम क्या कहते हैं, बाइवेलेंट, या कहा जा सकता है कि हिंदी में कहते हैं युग्मित गुणसूत्र। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है और सिनेप्सिस क्या होता है और बाइवेलेंट क्या होता है। पैकेटिन स्टेज में जो है, अभी हमने आपको बताया था कि लेप्टोप्टेरिन में हमने दिखाया था कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस जो होता है वो दिखाई देता है, लेकिन जब हम पैकेटिन स्टेज तक पहुंचते हैं तो उस स्टेज में न्यूक्लियोलस जो होता है वो क्या होता है, डिसअपियर होना स्टार्ट कर देता है। और जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिवाइड होना स्टार्ट कर देते हैं लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, यानी कि वो डिवाइड होना स्टार्ट करते हैं और डिवाइड होकर के वो सिस्टर क्रोमैटिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। जाइगोटिन में हमने कहा था कि सिनेप्सिस है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, बाइवेलेंट है, लेकिन पैकेटिन स्टेज में जब हम एंटर करते हैं तो वहां पे आपको क्रॉसिंग ओवर होना स्टार्ट होते हुए दिखाई देता है। ठीक है, अभी क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये है हमारा क्रॉसिंग ओवर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको एक और चीज देखने को मिलता है, वो है हमारा रिकॉम्बिनेज एंजाइम।
रिकॉम्बिनेज एंजाइम। अब जैसा कि हमने आपको दिखाया था, ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये हमारे क्या हो गए, क्रोमोसोम्स। ठीक है, इन्होंने पेयर बना लिया, सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या हो गया, डेवलप हो गया इनके बीच में, और इनका पेयर बन गया। ठीक है, जब ये पेयर बनाते हैं उसके बाद ये क्या करते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल को एक दूसरे से एक्सचेंज करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि जेनेटिक मटेरियल को वो हिंदी में कहेंगे तो आदान प्रदान करना स्टार्ट करते हैं। और ये जेनेटिक मटेरियल का जो आदान प्रदान होता है इसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी न्यू जनरेशन के लिए। कह सकते हैं कि जैसा पेरेंट होते हैं सेम जो होता है वैसे ही डॉटर से लाते हैं, लेकिन ये भी है कि सेम डुप्लीकेट नहीं होता, कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलता है। और ये जो डिफरेंसेस देखने को मिलता है ये है हमारा इस क्रॉसिंग ओवर के कारण। ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज। तो क्रॉसिंग ओवर हमारा क्या है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब किसके बीच में होता है, टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। जैसा कि हमने बताया कि इस स्टेज में जब आते हैं क्रोमोसोम्स जो पेयर बनाते हैं वो क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनली वो क्या करते हैं, डिवाइड होना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि ये डिवाइड होना स्टार्ट कर देंगे इस टाइप से। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या है ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जैसे ये हमारा क्या है, क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये इसका 1 सिस्टर क्रोमैटिड, ये इसका 2, ये 3 और ये 4। तो ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, यानी कि हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इधर, हाफ नंबर, ये मिलके क्या बन गए, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये हो गया इसके सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये आपस में हो गए और ये दोनों आपस में हो गए। अब ये क्या करेंगे कि ये एक दूसरे के साथ जो है अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, याद रखिएगा, इसको समझने वाली बात है यहाँ पे कि ये दोनों जो है हमारे जो आपस में क्रॉस कर रहे हैं, चीजों को आदान प्रदान कर रहे हैं, ये हमारे क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। इसको हम कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये हो गए हमारे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये दोनों। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा कि हमने आपको दिखाया कि जहां ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है, ये जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो ये क्रॉसिंग ओवर जो है किसके प्रेजेंटेशन में हो रहा है, तो कह सकते हैं कि ये क्रॉसिंग ओवर जो होता है एक एंजाइम होता है, उसके प्रेजेंटेशन में ये कंप्लीट होता है, और उसी एंजाइम को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिला पैकेटिन स्टेज में कि क्रोमोसोम्स लॉन्गिट्यूडनली डिवाइडेड इनटू 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, ये इसके सिस्टर क्रोमैटिड हो गए, ये अपना डिवाइड होना स्टार्ट कर देते हैं। अब आपको वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। वेरिएशन क्यों होता है, क्रॉसिंग ओवर के कारण होता है, क्योंकि ये सेम हो जाएंगे तो फिर हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन में है उसमें ग्रोथ होना स्टार्ट नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ पे वेरिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसा कि आपने देखा कि ये हमारा कैपिटल ए है, ठीक है, ये कैपिटल ए कैपिटल बी, तो यहाँ पे ये क्या होगा, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी होगा। ठीक है, यहीं से जो वो कैरेक्टर जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सचेंज होता है, तो ये कुछ कैरेक्टर इधर से आते हैं और कुछ कैरेक्टर यहाँ से आना स्टार्ट हो जाते हैं, इसी से वेरिएशन हमारा शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है किसके प्रेजेंटेशन में होता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम के प्रेजेंटेशन में होता है। ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर होता किसके बीच में है, 2 नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमैटिन के साथ होता है। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर क्या है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, या फिर हम कह सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर जो है हमारा एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इन पैकेटिंग स्टेज। और दूसरी बात हम कह सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर क्या है हमारा, तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम
एन एंजाइम एज रिकॉम्बिनेज, यानी क्रॉसिंग ओवर जो होता है जिस एंजाइम के प्रेजेंटेशन में होता है उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम। तो ये है हमारा पैकिटीन, जाइगोटीन और लेप्टोटीन। पैकिटीन और लेप्टोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जाइगोटीन, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कहाँ देखने को मिलता है हमें, तो कह सकते हैं पैकिटीन स्टेज में रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स कहाँ पे किस स्टेज में अपना रोल प्ले करता है, तो कह सकते हैं पैकिटीन। ठीक है, तो ये है हमारा। और क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, हमेशा याद रखिएगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। डिप्लोटीन में क्या होता है कि जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन में डेवलप हुआ था, इस स्टेज में आकर के वो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या होता है, डिसोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि डिसअपियर हो जाता है। और उसके अलावा इस स्टेज में आपको काइज़मेटा का जो फॉर्मेशन होता है, जैसा कि हमने आपको पैकेटिंग में बताया कि क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाता है, तो उस स्टेज में जब क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होता है, ये हो गया हमारा, जब क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होता है जेनेटिक यानी कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाता है, तो जिस स्थान पे ये होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं काइज़मेटा। ठीक है, ये हो गया हमारा काइज़मेटा, यानी कह सकते हैं कि डिप्लोटीन स्टेज में काइज़मेटा का फॉर्मेशन होता है। और इसके बीच में जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन रहा था वो अब धीरे धीरे जो होता है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और इसके अलावा डिप्लोटीन जो होता है वो स्टेज है, जो सब स्टेज है, जिसको हम कहते हैं कि ये प्रोफेज स्टेज का सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होता है पैकेटीन में, लेकिन कंप्लीट होता है हमारा डिप्लोटीन स्टेज में आकर के। और यहाँ पे काइज़मेटा का फॉर्मेशन भी होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम आते हैं डायकाइनेसिस में। डायकाइनेसिस में जो होता है, जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आपको इसमें डिसअपियर हो गया था, काइज़मेटा का जो फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पे आकर के वो टर्मिनलाइजेशन यानी कि शिफ्टिंग ऑफ काइज़मेटा, इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ काइज़मेटा। काइज़मेटा जो होता है इस स्टेज में आने के बाद कहीं एक छोर पे जाकर के वो क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, तो इसी को कहा जाता है कि टर्मिनलाइजेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा, काइज़मेटा का फॉर्मेशन एंड टर्मिनलाइजेशन, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यही पूछा जाता है कि काइज़मेटा का फॉर्मेशन किस स्टेज में होता है, तो कह सकते हैं डिप्लोटीन। और टर्मिनलाइजेशन कहाँ देखने को मिलता है, यानी कि काइज़मेटा जो है शिफ्ट किस स्टेज में होता है, तो वो हमारा होता है डायकाइनेसिस में।